तो अगर आप भी अपना एक ब्लॉग वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं और आप भी अपने इससे सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक फ्री ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि हमारे पास, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि वर्डप्रेस में ब्लॉग स्टार्ट होते हैं और वर्डप्रेस के लिए हमारे पास एक होस्टिंग होना चाहिए, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए, एक डोमेन नेम होना चाहिए, और उसका खर्चा आपको 3,000 से लेके 5,000 तक हो सकता है। लेकिन अगर आप जस्ट शुरू करना चाहते हैं और आपके पास अब अगर शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आप फ्री में ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले आपकी ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक से आपको सिर्फ ईमेल अकाउंट की ही ज़रूरत होती है, आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईमेल अकाउंट आपको लॉगिन करने लाए। तो मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इनकॉग्निटो मोड में ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक शुरुआत से बता सकूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सोच के चल रहा हूँ कि आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी होगी ही। तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करता हूँ ब्लॉगर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा blogger.com ओपन हो चुका है। blogger.com का ये पूरा इंटरफेस है। यहाँ पर आप अगर आपको कुछ पढ़ना चाहें, आप कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको मेरी पहले से एक ब्लॉग क्रिएटेड है, इसलिए मुझे इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई नहीं देगा, आपको वहाँ पर न्यू ब्लॉग पर करना होगा। अगर आपकी पहले से कोई ब्लॉग है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप नए नए ही क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपकी जीमेल आईडी नहीं है तो आपको सिंपली न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है, या फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आप नई ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से आपका टाइटल मांगेगा। तो यहाँ पर मैं अपना टाइटल दे देता हूँ न्यू ब्लॉग वेबसाइट। मैंने यहाँ पर न्यू ब्लॉग वेबसाइट करके एक टाइटल दे दिया है। तो सिंपली उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का एड्रेस डिसाइड करना है। तो आपको एड्रेस ऐसा डिसाइड करना है जैसा जो पहले किसी ने ना लिया हो, यानी आपको यूनिक एड्रेस डिसाइड करना हो। जैसे कि हम डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन आपको यूनिक हमेशा होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू ब्लॉग 23। मैं यहाँ पर न्यू ब्लॉग 23 अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2231 ले लेता हूँ। तो ये मेरा अवेलेबल है, शायद ये अवेलेबल होना चाहिए। ओके, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर 45 न्यू ब्लॉग 23123145 इस तरह से मैं अपना एक एड्रेस चूज़ करता हूँ। तो देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दिस ब्लॉक एड्रेस इज़ अवेलेबल। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है और सिंपल स्टेप में आपका ये ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। और मैं 1 मिनट आपको दिखा सकता हूँ। ये आपका जब आप ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये पोस्ट का सेक्शन है। यहाँ पर आप जितनी भी पोस्ट पब्लिश करोगे या फिर लिखोगे वो यहाँ पर आपको सब दिखाई देगी। उसके बाद ये हमारा स्टेट्स का सेक्शन है। यहाँ पर आपके जो स्टेट्स होते हैं, जो एनालिटिक्स होती है, वो यहाँ पर आती है। बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आप गूगल एनालिटिक्स के साथ आपका ब्लॉग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको जो बेसिक से मैट्रिसेस आप यहाँ पर देख पाएंगे, पेजेस से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, न्यू ब्लॉग वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट का नाम है बेसिकली। और यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट आपके आ जाएंगे। यहाँ पर अभी नई ब्लॉग है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपके जो जितने भी आपके ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर सारे के सारे कमेंट दिखाई देंगे। उसके बाद आता है सेक्शन अर्निंग का। ये अर्निंग के सेक्शन में आपको गूगल एडसेंस से आपको कनेक्ट करना रहता है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आपको इससे किस तरह से गूगल एडसेंस से कनेक्ट करना है। एंड यहाँ से आप अर्निंग, आपकी जो गूगल एडसेंस से आपकी अर्निंग होती है वो यहीं से आपको कनेक्ट करना होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है पेजेस का। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हर एक वेबसाइट तो मैंडेटरी पेजेस होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस आपको बाद में क्रिएट करने रहेंगे। मैं आपको बता दूंगा कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है लेआउट का। तो यहाँ से आप आपके पूरे के पूरे तो ये हमारा ये पेज खुल चुका है। तो अब जब आप अपने ब्लॉगर के वेबसाइट को देखेंगे, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये आपका व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक वेबसाइट थी वो क्रिएट हो चुकी। तो यहाँ पर आपकी न्यू ब्लॉग वेबसाइट करके एक वेबसाइट क्रिएट हो सके। ये सिंपल एक 1 पेज वेबसाइट है, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कोई भी पोस्ट नहीं लिखा है, कोई भी पेजेस नहीं है, इसलिए हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको ये सिंपली जो थीम होता है इसको आप यहाँ से पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप आपका लेआउट पूरा चेंज कर सकते हैं।
ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, जो आप इसमें चेंज करेंगे वो यहाँ से प्रीव्यू में दिखेंगे। ये सेव का ऑप्शन है, आपको कुछ भी चेंज करना है यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है थीम्स का। यहाँ पर आप अपनी कस्टम थीम डिसाइड कर सकते हैं या फिर आप इनमें से कोई एक थीम ले सकते हैं। ये सारी बेसिक थीम है, इनसे आप कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं ब्लॉगर के अंदर कस्टम थीम के साथ, वो मैं आपको अगले पार्ट्स में दिखाऊंगा वो कैसे करा जाता है। उसके बाद आपको सीधा आना है सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारी बेसिक जो सेटिंग होती है वो खुल चुकी है। यहाँ से आप अपने एसईओ को अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा आपको जैसे कि ब्लॉगर में कुछ ज़्यादा एसईओ के लिए कुछ मिलता नहीं है, आपको उसके लिए वर्डप्रेस में अपग्रेड करना होगा। लेकिन हम बेसिक सेटिंग के साथ कुछ यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं बेसिक सेटिंग में। जैसे कि टाइटल, ये हमारी ब्लॉग का टाइटल है, अगर आप इसे चाहें तो बाद में बदल भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने न्यू ब्लॉग रखा था, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसे रखूँ कि डिजिटल वैज्ञानिक, डिजिटल। मैंने ये अपनी नई वेबसाइट का नाम डिजिटल वैज्ञानिक रख दिया है और सेव पर क्लिक कर दिया है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा थोड़ी देर के बाद डिजिटल वैज्ञानिक यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी तक हमारा न्यू ब्लॉग दिखाई दे रहा था। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिजिटल वैज्ञानिक आ गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का। आप आपके वो ब्लॉग की वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ माय न्यू ब्लॉग। ये आपको यहाँ पर आपकी ब्लॉग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आते हैं, जो आपका ब्लॉग का इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। आप ऐसा मत लिख लीजिएगा माय न्यू ब्लॉग, ये आपको नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। आपको अपनी ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी ब्लॉग का इंट्रोडक्शन एंड उससे रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करने हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है ब्लॉग लैंग्वेज। आपकी ब्लॉग लैंग्वेज में भी इंग्लिश ही होती है, मोस्ट ऑफ आपकी इंग्लिश ही होगी। अगर आप हिंदी में क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी कर देना है। एडल्ट कंटेंट में आपको अनटिक ही रहने देना है, क्योंकि आप कोई एडल्ट कंटेंट नहीं बना रहे हैं। फेव आइकॉन में मैं आपको बाद में बताऊंगा फेव आइकन आपको कैसे आपको ऐड करना है, इसका आप टेंशन मत लीजिए, आगे के पार्ट्स में आपको बता दूंगा। प्राइवेसी में आपको इसको हमेशा ऑन रखना है। अगर आप इसे गलती से भी ऑफ कर देते तो आपकी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन पर विजिबल नहीं होगी और आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। तो आपको इसको हमेशा ऑन ही रखना है। मैंने गलती से यहाँ पर ऑफ कर दिया था, मैं इसको थोड़ी देर में फिर से ऑन कर देता हूँ। तो मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ, गलती से ये ऑफ हो गया था। इससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट सारे सर्च इंजन्स के लिए विजिबल हो जाती है। हमारे जो सर्च इंजन के जो क्राउलर्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट के उसको विजिट कर सकते हैं, उससे क्राउल कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लॉग एड्रेस का ऑप्शन। ये हमने पहले ही ब्लॉग एड्रेस न्यू ब्लॉग 23145 कर दिया था सिलेक्ट। अगर आप इसे बाद में चेंज करना चाहें तो बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है और जो आप चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे रहने देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो ब्लॉग है। तो मैं सिंपली कैंसल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है कस्टम डोमेन का। ये कस्टम डोमेन जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे किसी ब्लॉग का नाम होता है blogger.com, जैसे कि इसका नाम है keep.google.com। आपने सुना होगा blogger.com, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी खोला था। फिर timesofIndia.com, .in, इस टाइप के जो होते हैं वो कस्टम डोमेन के अंदर आते हैं। तो वो मैं आपको बाद में करना सिखाऊंगा। आपको यहाँ से बाय नहीं करना, यहाँ से आपको बहुत ही महंगा मिलेगा। मैं आपको बाद में अगले पार्ट्स में करना सिखाऊंगा। आप कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो अभी इसको रहने देते हैं। HTTPS रीडायरेक्ट, ये SSL सर्टिफिकेट है, ये इसको आपको हमेशा ऑन रहने देना है। ब्लॉगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट देता है। नहीं तो कभी कभी क्या है कि हमें कभी कभी अगर हम वर्डप्रेस पर जाते हैं तो हमें कभी कभी वर्डप्रेस के लिए जो हम होस्टिंग बाय करते हैं वहाँ से आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट मिलता भी है। कभी कभी कोई होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं भी प्रोवाइड करते तो हमको अलग से ख़रीदना पड़ता है। लेकिन ब्लॉगर के साथ अच्छी बात यह है कि ब्लॉगर हमको फ्री में HTTPS का जो SSL सर्टिफिकेट होता है वो प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ऑप्शन है परमिशंस का। तो यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद आता है पोस्ट। आपको एक पेज के अंदर कितने पोस्ट दिखाने हैं, मैं यहाँ पर 7 ही रहने देता हूँ। अगर आपको 10 करना है, आपको 5 करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिएगा। और इस पर मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। पोस्ट टेम्पलेट को आपको रहने देना है। इमेज लाइट बॉक्स, इसको भी आपको रहने देना है। कमेंट्स में आपको कमेंट्स लोकेशन, इसको रहने दीजिए। अगर आपको एम्बेडेड करना है, फुल पेज पे करना है आपके हिसाब से, या फिर आपको कमेंट्स को हाइड करना है तो आप इसे अपने हिसाब से कर दीजिए। ये इतना मैंडेटरी नहीं है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं भी चलेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट्स मॉडरेशन का। कमेंट्स मॉडरेशन क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि आपकी ब्लॉग पर किसी ने कमेंट किया तो वो आप पहले आप खुद देखेंगे
फिर अगर आप उसे अप्रूव करेंगे तो व्यू अप्रूव होगा तो ही आपकी ब्लॉग पर शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी आपको हर एक कमेंट को अप्रूव करना होगा या फिर डिसअप्रूव करना होगा तो ही उसका आगे एक्शन लेना होगा, तो ही वो आगे शो होगा। उसके बाद समटाइम्स कई बार क्या होता है, ब्लॉगर अपने हिसाब से कुछ कमेंट्स को सिलेक्ट करता है कि ये पब्लिश हो जाएंगे और इतने जो कमेंट्स हैं इनको आपको देखना होगा, क्योंकि जो उसे सस्पिशियस कमेंट्स लगते हैं, जो स्पैम कमेंट्स लगते हैं, उनको वो ब्लॉगर आपके लिए छोड़ देता है कि आप इन्हें खुद मैनुअल रिव्यू कीजिए। तो मैं इसे फिलहाल नेवर पर रहने देता हूँ। आप चाहें तो समटाइम्स पर रख दीजिए, आपके बेटर होगा समटाइम्स पर रखेंगे, या फिर आप ऑलवेज भी रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है, ये सारे तो डिसेबल्ड हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है रीडर कमेंट कैप्चा। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हम किसी वेबसाइट पर कमेंट करने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ वेबसाइट पर हमें कैप्चा फिल करना रहता है। तो आप यहाँ से उसको डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड कैप्चा आता है, वो आप अब आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट में स्पैम आपके कम आए तो आप इसे इनेबल रखिए, वरना आप डिसेबल भी कर सकते हैं। कमेंट फ्रॉम मैसेज, आप ये इसके लिए अगर आप यहाँ पर कमेंट फ्रॉम ये एक मैसेज ऐड करेंगे तो कमेंट करते टाइम बंदे को जो भी कमेंट करने आएगा वहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो उसको मैसेज दिखाई देगा। उसके बाद है ईमेल, इसे आप रहने दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है अपनी कंट्री का। यहाँ पर जैसे कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर +5:30 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, +5:30 जो है हमारा इंडिया का टाइम जोन है, तो मैं यहाँ पर आप सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता। यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करूँगा। उसके बाद है डेट, हेडर फॉर्मेट में इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मेटा टेक्स्ट, ये दोस्तों एसईओ के लिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटा टेक्स्ट क्या होता है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको आपको सबसे पहले तो इनेबल कर देना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर आपकी ब्लॉग के जो मेन कीवर्ड्स हैं आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, जैसे कि ब्लॉग डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा लिमिट मिल जाती है कैरेक्टर की, बट यहाँ पर आपकी 150 कैरेक्टर लिमिट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 150 कैरेक्टर के अंदर आपके ब्लॉग में जितने भी जो मेन कीवर्ड्स आते हैं, जैसे कि न्यूज़ ब्लॉग है तो आप न्यूज़ से रिलेटेड कीवर्ड्स डाल सकते हैं, और इस तरह से आपके कीवर्ड डाल दीजिए। एंड आपको सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, आपको अच्छे से एक इंट्रोडक्शन लिखना है। तो और यहाँ पर आपके सेव करना है। मैं सिंपली यहाँ पर न्यू ब्लॉग करके एंटर कर देता हूँ, ऑन सेव कर देता हूँ। तो मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ आपकी जो मेटा कहाँ दिखता है। मैंने यहाँ पर डिजिटल वेग 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, मैंने यहाँ पर सिंपली डिजिटल वैज्ञानिक क्लिक किया है, और यहाँ पर देखिए www.digitalvaigyanik.com ये हमारा डोमेन नेम है। डिजिटल वैज्ञानिक ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो है डिजिटल वैज्ञानिक, ये हमारा ये टाइटल है, ये रहा। उसके बाद बारी आती है अपने डोमेन नेम की। डोमेन नेम हमारा ये रहा, न्यू ब्लॉग, ये रहा www.digitalvaigyanik.com। ये मेरी एक वेबसाइट है, उसका डोमेन नेम है डिजिटल वैज्ञानिक, ये हमारा डोमेन नेम कहलाता है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप .com डोमेन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्री में डोमेन लेना चाहते हैं तो फ्री वाला डोमेन भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये है, ये देखिए लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़, अर्निंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, मेक मनी ऑनलाइन, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ। ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो ये हमको गूगल पर शो होती है। तो यहाँ पर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर वो डालना होता है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ऑप्शन आता है एंटर सर्च डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। उसके बाद एरर,
अगर आप एरर के अंदर कैसे होता है, जैसे कि आपने कोई पेज क्रिएट किया है और बाद में आपने उसको किसी वजह से डिलीट कर दिया या फिर वो डिलीट हो गया है, तो वहाँ पर आप अपना रिडायरेक्शन लगा सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़े तो। ये ऐसे तो मोस्ट ऑफ आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अगर कोई क्रिएट पेज करेंगे तो आप क्यों ही डिलीट करेंगे। उसके बाद आपको आना है कस्टम रोबोट टेक्स्ट। ये सब मैं आपको एडवांस एसईओ की अंदर वीडियो बताऊँगा। आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अब जब भी मैं पब्लिश करूंगा, और आपको बेल आइकन की दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये सब एडवांस एसईओ का ऑप्शन है। मोनेटाइजेशन मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया था, ये वही है। यहाँ पर आपको कस्टम एड्स.txt ऐड करना रहता है, वो आपको एडसेंस का अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। उसके बाद साइड फीड ये आपको सब रहने देना है। ओके, तो ये हमारा इतनी सी थोड़ी सी सेटिंग हो गई है, बेसिक सी जो सेटिंग आती है। उसके बाद ऑप्शन आता है पोस्ट्स का। ये मैं वापस से अपने पोस्ट में आ गया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट क्रिएट करनी है, तो आप जैसे कि आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तब भी आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ऐड पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अगर न्यू पोस्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर न्यू पोस्ट का जो लेआउट है वो क्रिएट हो आ गया है। यहाँ पर हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये टाइटल का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं डालता हूँ जैसे कि माय न्यू ब्लॉग, और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, हाय माय नेम इज़ मानविन। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना डाल रखा है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कंपोज भी, HTML भी, और ये सारे अंडू रीडू का ऑप्शन है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट की साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग्स कर सकते हैं। इससे आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सब आपको कैसे करना है। सिंपली मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर इस तरह से टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। लेबल्स के अंदर आपको जैसे कि लेबल जैसे कि कैटेगरी होती है वो सब डालनी होती है। कैटेगरी आपको यहाँ पर सिंपली कॉमा से क्रिएट करनी, जैसे कि मैं डाल देता हूँ न्यू ब्लॉग एसईओ। इस तरह से मैंने कुछ 3 अपने टैग डाल दिए हैं। इसी को कैटेगरी बोलते हैं, इसी को टैग बोलते हैं, इसी को लेबल बोलते हैं। वर्डप्रेस के अंदर अलग आता है, लेकिन इसमें हम लेबल्स के अंदर ही सब करते हैं। उसके बाद होती है पब्लिशिंग ऑन। यहाँ पर आप अपनी पब्लिशिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक पे ही रहने दीजिए, तो आप आज की आज पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है परमालिंक का। इसने सबसे पहले मेरे टाइटल के हिसाब से मैंने रखा था माई न्यू ब्लॉग। मैंने जैसे कि ये टाइटल रखा था उसके हिसाब से अपना ले लिया है, यहाँ पर ले लेता है। एक्चुअली माय न्यू ब्लॉग ले लेगा। अगर आप नहीं ले तो यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं माय हाइफन न्यू हाइफन ब्लॉग, आप इस तरह से रख सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली में ये हमेशा आपका टाइटल ही लेता है। उसके बाद ऑप्शन आता है लोकेशन का। आप कौन सी लोकेशन में हैं ये आप मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे आप सिलेक्ट नहीं कीजिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए ब्लॉग लिखते हैं, जैसे कि इंडिया में, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, पर मैं तो रिकमेंड करूँगा नहीं कीजिए। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का। ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ना हमारी ब्लॉग वेबसाइट की, उसी तरह से ये डिस्क्रिप्शन आपकी पोस्ट के लिए काम करती है। मेटा डिस्क्रिप्शन वहाँ पर वो काम करती है आपकी पूरी वेबसाइट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिजिटल वैज्ञानिक के लिए ये हमारी काम कर रही है। लेकिन आप जैसे कि यहाँ पर टाइप करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ हमको एड्स देखने को मिल जाती है। उसके बाद अब ये रिच स्निपेट है, यहाँ पर आपको नहीं देखना, ये रहा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के ऊपर इतना है। ये जो है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये वर्डप्रेस में आपको अलग से ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर आपको यही होता है। तो मैं सिंपली एक बार जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ से कोई भी पोस्ट ओपन करके उसमें आपको एक आर्टिकल भी जनरेट करके दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा ब्लॉग का टाइटल, जो मैंने कहा था ना, समझिए ये ब्लॉग का टाइटल है। उसके बाद ये ब्लॉग का कंटेंट है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इतना सा कंटेंट सिंपली आपको बताने के लिए एक बार कॉपी कर देता हूँ। ये हमारा कंटेंट आ गया, हमारी परमालिंक यहाँ पर बन गई। हाउ टू स्टार्ट अ सिंपल
हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग सिंपल स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले कहा था ना अपने टाइटल के हिसाब से जो परमानेंट ले लेता है। तो अगर मैं इसे कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसे बाद में कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ, इतना कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ और इतना मैं हटा देता हूँ। स्टेप बाय सिंपल स्टेप इस सबको मैं हटा देता हूँ। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली पब्लिश पर क्लिक कर दूँगा। आपको मैं पहले बताता हूँ, आपको किसी की भी पोस्ट को कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका गूगल पे कभी भी रैंक नहीं होगा। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि आप ये हमारे जो लेबल्स हैं ब्लॉग, न्यू, एसईओ, ये हमारे 3 लेबल क्रिएट हो गए और ये हमारी पोस्ट को पब्लिश हो चुकी है। तो जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पर फिर से जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपकी पहली ब्लॉग दिखाई दी जाएगी। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ब्लॉग यहाँ पर दिखाई दे रही है, माय न्यू ब्लॉग करके है। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पहला जो पोस्ट हमने जो किया है ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी पहली ब्लॉग है जो वो क्रिएट हो चुकी है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले तो एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, अगर आपका पहले से गूगल पर अकाउंट नहीं है। उसके बाद आपको blogger.com पर जाना है, क्रिएट न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। आपको एक ब्लॉग का टाइटल देना है, एक ये जो टाइटल होता है इसे टाइटल देना। उसके बाद आपको एक डोमेन नेम क्रिएट करना है। इस तरह से आपको डोमेन होगा माय न्यू ब्लॉग करके। वही डोमेन नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, पहले याद रखिएगा। उसके बाद आपको सेटिंग में जाकर आपके हिसाब से जो भी आपको सेटिंग करनी है, आपको उसमें डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो 2 चीज़ें मैंडेटरी है, उनको आपको सही से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये पोस्ट का जो मैंने ऑप्शन बताया ये सब मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। आपको कैसे एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखना है, किस तरह से आपको गूगल पर रैंक करना है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल को, ताकि आप अपने हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को भी देख सकें, क्योंकि इस सीरीज़ में आगे बहुत सारे वीडियोज़ बढ़िया बढ़िया आने वाले। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉगर बिगिनर टू एडवांस है, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग से लेकर चूजिंग बेस्ट डोमेन, एडसेंस से कनेक्ट करने का, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लुकिंग ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद प्रोफेशनल लुकिंग न्यूज़ वेबसाइट भी बनाना सिखाऊंगा आपको। वेबसाइट को प्रमोट कैसे करना है, उससे मनी कैसे अर्न करना है, मीडिया.नेट का अप्रूवल कैसे लेना है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, मैं आपको सब इसमें आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।